वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के हमारे सेशन का टाइटल है WIP इन्वेंट्री, यानी कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये जो सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं, जैसे कि हमने 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से ये 5वां टॉपिक है। लास्ट कुछ सेशन में हमने देखा है स्टैंडर्ड वर्क, साइकिल टाइम स्टडी, लेआउट डिजाइन, एसओपी राइटिंग, और आज का हमारा 5वां सब्जेक्ट है WIP इन्वेंट्री। सो WIP इन्वेंट्री में दो वैरायटी रहती है। एक तो मर्चेंडाइजिंग कंपनी, यानी उसमें एक ही क्लास रहता है, यानी कि ये ट्रेडर जो सिर्फ कंपनी से माल लेके बेचना है, इनके पास एक ही टाइप की इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसमें 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक रॉ मटेरियल होता है, दूसरा वर्क इन प्रोसेस होता है, और तीसरा फिनिश गुड होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं कि फैक्ट्री के बारे में देखने वाले, क्योंकि WIP यहाँ पर ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसका। सो फैक्ट्री में 3 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और थर्ड होता है फिनिश गुड स्टोर्स। सो मान लो कि फैक्ट्री में एक 5000 पीस का वर्क ऑर्डर आ गया है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके 5000 पीस बनाने के। तो प्रोडक्शन इंचार्ज जो है वो पहले अपने शॉप फ्लोर पे देखेगा, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखेगा कि 5000 पीस बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता है और कितना स्टॉक में है। वो चेक करके फिर वो जितना भी शॉर्टफॉल है वो उसका रिक्वेशन बना के रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में रिक्वेशन लेके जाएगा और बताएगा कि इतना इतना मटेरियल हमें ये प्रोसेस 5000 पीस बनाने के लिए चाहिए। सो वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो प्रेजेंट जो स्टॉक है उसको चेक करके उसके स्टॉक स्टोर में जितना स्टॉक है वो वेरीफाई करके जितना शॉर्टफॉल है उसका वो एक रिक्वेशन बनाएगा, और वो रिक्वेशन परचेस डिपार्टमेंट को देगा कि इतना मटेरियल हमें ये 5000 पीस बनाने के लिए चाहिए, और उसका टाइम ड्यूरेशन जो भी है वो डिसाइड करेंगे वो लोग। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेस ऑर्डर बना के वेंडर को, जो अप्रूव्ड वेंडर है उसे वो ऑर्डर देगा, और वो अप्रूव्ड वेंडर जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट वो रॉ मटेरियल फैक्ट्री को सप्लाई करेगा। सो ये सिंपल प्रोसेस है। अब रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री में आ जाता है तब वो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इश्यू होगा, और वो पूरी प्रोसेस होने के बाद, प्रोडक्ट रेडी होने के बाद वो प्रोडक्ट फिनिश गुड स्टोर में जाएगा, और फिनिश गुड स्टोर से वो प्रोडक्ट फिर कस्टमर को एज पर ऑर्डर वो डिस्पैच होते जाएगा। सो ये कंप्लीट एक प्रोसेस फैक्ट्री में होती है। अब हमें देखना है कि वर्क इन प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, यानी रॉ मटेरियल, वो वर्क इन प्रोसेस में आता है। दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है वो है। और थर्ड जो आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो ये 3 मिला के होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। सो ये ब्रीफ में है। अब इसका एक एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 3 मेन पॉइंट है वर्क इन प्रोसेस के। अब डायरेक्ट मटेरियल में आता है रॉ मटेरियल, यानी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो मटेरियल आवश्यकता है वो सारा डायरेक्ट मटेरियल है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है। हम अगर एग्जांपल देखें तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये एक समझो प्रोसेस है। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल लगता है, तो ब्रिक्स लगेगी, सैंड की आवश्यकता है, सीमेंट की आवश्यकता है, स्टील की आवश्यकता है, वाटर लगेगा, और उसके रिलेटेड समझो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब रूम्स बनते हैं, सेपरेट ब्लॉक बनते हैं, तो उसमें टाइल्स आएंगे, प्लम्बिंग मटेरियल आएगा। ये जो भी मटेरियल है ना, वो उसके लिए रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम प्लास्टिक इंडस्ट्री का। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो होता है प्लास्टिक ग्रेन्यूल होता है, मास्टर बैच होती है, कुछ एडिटिव्स होते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी पैकेजिंग मटेरियल होगा तो वो सब डायरेक्ट मटेरियल में आता है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं कोरिगेशन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सो कोरिगेशन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें क्या लगेगा, एक तो ब्राउन पेपर के जो रोल्स रहते हैं, रील्स, वो रॉ मटेरियल रहेगा। फिर अगर व्हाइट पेपर है तो प्रिंटिंग पेपर होता है व्हाइट, या कुछ व्हाइट शीट होती है, तो वो एक रॉ मटेरियल आ गया। यानी ब्राउन रील पेपर आ गया, व्हाइट प्रिंटिंग पेपर आ गया, या तो प्लेन पेपर आ गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए इंक आ गए,
फिर उसके बाद गम आ गया पेस्टिंग के लिए। सो ये जो है गम है, स्टील है, वो क्योंकि स्टैपलिंग होता है तो स्टील आएगा। सो इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो डायरेक्ट मटेरियल करके कहा जाता है। तो ये 3 हमने अलग अलग इंडस्ट्री के एग्जांपल देखे हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल सब। अब डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। ये सब बनाने के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं मैन पावर, उसे डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है कि मान लो बिल्डिंग बनाते समय जो लेबर है एक्चुअल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खड़ा करने में, फिर वो हेल्पर हो गया, कड़िया होगा, वो स्टील का बेंडिंग वाला ऑपरेटर होगा, स्किल ऑपरेटर, ये जो है इंजीनियर है, वहां पर साइट सुपरवाइजर है, तो वो सारे डायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मशीन पे, प्लास्टिक हो या कोरिगेशन में, जो मशीन पे प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वॉल्व है लेबर, वो डायरेक्ट लेबर करके कहा जाएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्रोसेस, यानी कि वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कि फैक्ट्री के हाउसकीपिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है, ऑफिस बॉय है, फिर गेट के वॉचमैन है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, तो उसमें समझो कंपनी के खुद के व्हीकल है तो उसका ड्राइवर, क्लीनर, मटेरियल मूवमेंट के लिए जो लेबर है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए है, वॉचमैन है, ये सब होता है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रोसेस पीपल है। क्लरिकल स्टाफ है, परचेस है, रिसेप्शनिस्ट है, सेल्स टीम है, ये सब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेस में। क्योंकि डायरेक्ट लेबर यानी जो प्रोसेस को डायरेक्ट प्रोसेस करने के लिए जो इनका इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट है, और फैक्ट्री ओवर्स में ये सब लोग आते हैं। प्लस इन सबका इंश्योरेंस बनता है, तो ये भी इनडायरेक्ट ओवरहेड्स आ गए हो। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, मशीनरीज की डिप्रिसिएशन कॉस्ट है, यानी हमारे पास जितने भी मशीनरी आप लोगों के पास, सो मशीनरी का हर साल 20% डिप्रिसिएशन होता है। सो वो भी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में काउंट होता है। प्लस फैक्ट्री जिस जगह पर है उस जगह का रेंट होता है, उस जगह के टैक्सेस होते हैं, जो भी है ओवरहेड्स करके काउंट होता है। तो ये सब मिला के होता है, यानी वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 3 मेन महत्व के मुद्दे हैं। और इसके अंदर फिर वो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज है वो हमें समझना जरूरी है, ताकि हम काम करते समय हमें पता होगा कि वर्क इन प्रोसेस में इतनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। अब हम थोड़ा नंबर्स में देख लेते वही केस को एग्जाम्पल के तौर पर, कि समझो मान लो रॉ मटेरियल जो है स्टोर में 2 लाख रुपया का है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको बनाने के लिए स्टोर से हमने इशू किया डायरेक्ट मटेरियल 1.5 लाख का। सो 1.5 लाख का मटेरियल गया, प्लस प्रोसेस बनाने में डायरेक्ट लेबर की इन्वॉल्वमेंट कॉस्ट है, यानी सैलरी और वो सब 1 लाख रुपया है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है 50,000 है, यानी अदर जो इन्वॉल्वमेंट है, तो टोटल कॉस्ट हो गया 3 लाख रुपीज। सो देखो रॉ मटेरियल कॉस्ट है 2 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है टोटल 3 लाख का। अब इसमें से 3 लाख में से हमने क्या किया कि ये 3 लाख जो प्रोसेस बना हुआ है शॉप फ्लोर पे, उसका टोटल कॉस्ट 3 लाख हुआ। तो 3 लाख में से हमने फिनिश गुड एरिया में शिफ्ट किया, 2,20,000 का मटेरियल शिफ्ट किया। अब यहाँ पर रहता है ये सब तीनों मिला के होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। तो ये टोटल वर्क इन प्रोसेस में से 3 लाख में से जब 2,20,000 हम इश्यू करते हैं फिनिश गुड स्टोर में, तब हमारे हाथ में रहता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 80,000 की। सो दैट इज कॉल्ड वर्क इन इन्वेंट्री। तो हमें पता होना चाहिए, नॉर्मली हम फैक्ट्री में देखते हैं कि हर महीने के लास्ट डेट में कि हम लोग स्टॉक टेकिंग लेते हैं। बहुत से कंपनी में मंथ एंड में होता है, बहुत से कंपनी में क्वार्टरली होता है, कुछ कुछ कंपनी में हाफ ईयरली होता है, और ईयरली 31 मार्च को तो सभी लोग करते हैं। तो 31 मार्च इसलिए होता है क्योंकि उनका पता चलता है कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, क्योंकि ये सारा जो है जो वैल्यू जो निकाला जाता है, यानी जो मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, जो बिलिंग है, ये जो भी कुछ है ओवरहेड्स वगैरह, इन सब का रुपीज में कन्वर्ट करके बैलेंस शीट में उसका दिखाना जरूरी होता है कि अब हमारे फैक्ट्री में वर्क इन प्रोसेस फिनिश प्रोडक्ट इतना है, सेमी फिनिश इतना है, रॉ मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, टेलीफोन बिल है, अदर एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ मिला के बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट बनता है। सो ये बहुत मायने है, जरूरी है। हम सब ने अभी तक खाली WIP इतना ही वर्ड सुना था, लेकिन उसका डिटेलिंग इस तरह से है। सो होप आप सभी को वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री समझ में आया होगा।
और इसके बाद आप जब भी अपने काम पर काम करते होगे तो वर्किंग प्रोसेस को इतने डिटेल में आपको स्टडी करना जरूरी है, ताकि आपको भी एक स्टेज आगे बढ़ना है, अपने आप में ग्रोथ बनानी है, अपने डेवलप करनी है, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही है।